से खबर है, प्रदेश में लगभग 40 डिग्री तापमान 39.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। जयपुर का तापमान, चित्तौड़गढ़ में रिकॉर्ड हुआ है सबसे ज्यादा तापमान, यहाँ 42.4 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। चित्तौड़गढ़ का तापमान, बाड़मेर में रिकॉर्ड हुआ है सबसे ज्यादा रात का तापमान, सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री हुआ है रिकॉर्ड। अगले हफ्ते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के आसार हैं। 26-28 के बीच एक्टिव होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ, जिससे तेज हवा और कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार भी नजर आएंगे। तो तापमान में एकदम से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां प्रदेश में लगभग 40 डिग्री तापमान हो चुका है। 39.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है जयपुर का तापमान। चित्तौड़गढ़ में रिकॉर्ड हुआ है सबसे ज्यादा तापमान 42.4 डिग्री। बाड़मेर में रिकॉर्ड हुआ है सबसे ज्यादा रात का तापमान, सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान है 29.6 डिग्री। और धीरे धीरे अभी ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर चुकी है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया था कि कुछ समय बाद तो लू के थपेड़े भी लगेंगे और गर्मी से लोग अभी से परेशान नजर आ रहे हैं। जो सुबह मॉर्निंग वॉक का जो रूटीन था लोगों का, वो थोड़ा जल्दी का हो गया है ताकि धूप से बचा जा सके। तो देखिए, मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया था और अलग अलग जगहों से हम आपको बता रहे हैं कि क्या मौसम का मिजाज अभी रह रहा है। राजस्थान में गर्मी तेज हो गई है। जयपुर में पहली बार जो पारा था वो 40 डिग्री पार था। 5 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। प्रीति सैनी जयपुर से लाइव है, हितेश उपाध्याय प्रतापगढ़ से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले प्रीति, आपके पास आऊंगी मैं। राजस्थान में गर्मी तेजी से बढ़ रही है प्रीति, और हमने देखा था कि अभी कल परसों में ही जयपुर का जो टेम्परेचर था, तापमान था, वो 40 डिग्री तक चला गया था। ये तो शुरुआती समय है, आने वाले दिनों में ये गर्मी और कितनी बढ़ सकती है, क्या अंदाजा लगाया गया है? देखिए चंद्रश्री, अब गर्मी जो है वो लगातार अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है और सही कहा आपने, पिछले कुछ 3 दिन पहले की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली 3 दिनों का तापमान जयपुर में 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया जा रहा था। लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो थोड़ी 0.3 के समथिंग जो है वो राहत महसूस की गई है। 39.7 डिग्री तापमान जो पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन ये राहत कब तक रहेगी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि आज जिस तरह से 8 बजे का समय है, लेकिन धूप जो है वो बहुत तेज खिली हुई है। सूरज की किरणें इतनी तेज है कि सुबह सुबह लग रहा है जैसे कि दोपहर का समय हो गया हो। ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि तापमान आज का कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग तो अलर्ट जारी कर रहा है लगातार कि अभी कुछ दिन जो है तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी के साथ राहत की खबर ये है कि 26 से 28 के बीच हो सकता है एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो, जिसकी वजह से कई इलाकों में आंधी और थोड़ी हल्की बारिश के आसार भी जताए गए हैं। अभी मैं फिलहाल दिखा दूं कि किस तरह का मौसम जो है वो राजधानी में बना हुआ है, क्योंकि तेज धूप खिली हुई है। लोग जो है ऑफिस के लिए निकले हैं और आवाजाही जो है लगातार जारी है। और मैं सहयोगी से कहूंगी कि एक बार मौसम दिखा दे कि राजधानी में जयपुर का मौसम जो है वो किस तरह का बना हुआ है। ऐसे में देखिए, धूप की चपेट में जो सीधे लोग आते हैं उनके लिए विशेष तौर पर मौसम विभाग भी अपील करता है, और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से भी ये अपील की जाती है कि अगर आप सीधे जो सूरज की किरणों के सामने काम करने का अगर है तो फिर आपको सर को कवर करके रखना है, और खाली पेट विशेष तौर पर हमें ख्याल रखना है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। और दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच जो है वो बाहर निकलने से भी बचना है। ऐसे में जो टू व्हीलर वाहन चालक है उनके लिए कई सारी परेशानियां भी ये गर्मी जो है बनती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए, ये राहत की खबर भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये राहत होती है या नहीं ये देखना बाकी रहेगा, क्योंकि अभी के लिए वो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन मौसम लगातार बदलता रहता है, और ऐसे में जो मौसम विभाग है वो अलग अलग तरह से, भैया गर्मी बढ़ी है, प्रॉब्लम्स बढ़ी है गर्मी के साथ? बढ़ी है ना वो प्रॉब्लम। कहाँ जॉब करते हैं? यहाँ हाँ, गुड में। पैदल चलना मुश्किल हो गया क्योंकि सुबह सुबह का समय और धूप भी काफी, बहुत गर्मी है। धूप सुबह सुबह तो बहुत गर्मी पड़ती है। हमको तो रूम से निकलते हैं ना 7 बजे, बहुत गर्मी पड़ती है, तभी जल्दी आना पड़ता है मेरे को। बहुत तेज धूप है
जिससे लोगों की जो रूटीन है वो भी कहीं ना कहीं बदला है, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं सुबह जल्दी उठकर और 10 से 11 बजे के आसपास जो है वो सारा काम निपटाकर और फ्री हो जाए, ताकि जो दोपहर का समय है वो घर पर वो रेस्ट कर सके। बाहर निकलने का जो है वो थोड़ा सा आजकल लोग बचने लगे हैं। अगर दोपहर की बात करें तो राजधानी की सड़कें जो है वो भी लगभग खाली नजर आती है। लोग ठेले लगाकर और बैठे रहते हैं फ्रूट्स बेचने के लिए, या फिर जो भी लोग खड़े रहते हैं वो दोपहर के समय यही कहते हुए नजर आते हैं कि अभी फिलहाल जो है वो कोई भी ग्राहक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि धूप की वजह से सारे लोग जो है वो बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दिए हैं कि अभी 3-4 दिन जो है वो तापमान में 1-2 डिग्री ठीक है, तो 3-4 दिन अभी आपको सतर्क रहना है। तापमान और अपने शबाब पे होगा, बढ़ेगा। मैं आऊंगी प्रीति, हितेश का रुख कर लेते हैं। हितेश, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो कमजोर दिखाई दे रहा है और आने वाले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। हितेश, अभी बताइएगा प्रतापगढ़ में किस तरीके का मौसम दिख रहा है आपको? क्या गर्मी बहुत ज्यादा है? टेम्परेचर क्या है वहां का? और मौसम विभाग ने प्रतापगढ़ को लेकर क्या कुछ अलर्ट किया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जिले में पिछले एक दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका था, जिसके बाद हीट वेव का असर भी प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिला है। उसके बाद प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने भी चेतावनी जारी करी है कि दोपहर के समय में लोग कम घरों से बाहर निकले और धूप से बचने का प्रयास करें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हाई सेकेंडरी स्टेडियम में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अभी कुछ ही देर पहले बड़ी संख्या में खिलाड़ी खेल रहे थे। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या और जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते थे वो उनकी संख्या भी अब धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि वह भी कल सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लग गए हैं। प्रतापगढ़ जिले की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान भी रात को भी करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। वही रात दिन का जो तापमान है आज थोड़ा सा हल्का 1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है। जी ठीक है हितेश, आपके आसपास अगर लोग हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके आसपास लोग नजर आ रहे हैं तो, क्योंकि ये जानना उनसे ही बहुत ज़रूरी है कि उनके ऊपर इस गर्मी का क्या असर देखने को मिल रहा है, क्या उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि अब तो लू के थपेड़े भी लगेंगे। ऐसे में अलर्ट ये भी अपील की जा रही थी कि आपको ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। जी बिल्कुल, मेरे साथी हैं, इनसे मैं बात करना चाहूंगा किस तरह गर्मी का असर अब दिखाई दे रहा है और आगे वाले दिनों में गर्मी का जो असर है उसको लेकर कैसे। और हमें साधन करनी चाहिए, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है जैसे हवाएं चल रही है। ठीक है, हमारे साथ राकेश भी जोधपुर से जुड़ गए। हितेश, मैं आपके पास लौटती हूँ। राकेश, जोधपुर में क्या स्थिति है गर्मी को लेकर, क्योंकि जोधपुर हमेशा से तपता ही रहा है और ऐसे में अब तो 40 डिग्री के पार जाता दिख रहा है टेम्परेचर, अगर हम हर जिलों की बात करें तो कंपेयर करें तो, जबकि अप्रैल का महीना ही है जो कि खत्म हो रहा है। आने वाले दिनों में और अभी को लेकर क्या कुछ अलर्ट किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से गर्मी का सितम अब जो है शुरू हो गया, हालांकि इस बार बहुत देरी से शुरू हुआ गर्मी का सितम, लेकिन निश्चित रूप से अब सितम जो है शुरू हो चुका है। अप्रैल का ये तीसरा सप्ताह, निश्चित रूप से जो गर्मी है लगातार सूर्य नगरी में भी तपन जो है महसूस की जा रही है और पारा जो है 41 डिग्री के आसपास जो है अभी रह रहा है निश्चित रूप से। लेकिन मौसम विभाग लगातार जो इस तरीके से अलर्ट जारी कर रहा है, आने वाले 2 दिनों में हीट वेव का भी जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 43 डिग्री क्रॉस की बात की जा रही है और प्रशासन भी जो है अलर्ट मोड पर आ गया। प्रशासन ने भी चेतावनी दी है, साथ में मौसमी वार्ड को है वो शुरू कर दिया गया और साथ में हीट वेव को लेकर भी अस्पतालों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए और खासतौर से आम जनता से अपील की गई। और जी मीडिया भी ये अपील करता है कि अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले दोपहर में, क्योंकि पारा अब जो है 41-42 डिग्री हो रहा है, सड़कें तपने लगी और लू जो है अब उसके थपेड़े लोगों को लगने लगे। निश्चित रूप से कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, गर्मी का सितम अब शुरू हो चुका, आप क्या कहेंगे गर्मी को लेकर जिस तरीके से लू के थपेड़े सामने आ रहे हैं? इसमें तो सरकार की ओर से भी चेतावनी है और सभी को ही पता है कि गर्मी का मौसम है, जिसमें सरकार की गाइडलाइन है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन अब हमारा तो क्या है कि वकालत के हिसाब से, जिस हिसाब से जो मत देना है उसको उचित समझ। ठीक है, तो सबसे यही कहा जाता है, यही अपील की जाती है कि अपना ध्यान रखें इस गर्मी में, क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है। आप तीनों को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।